हर हर महादेव। शिवलिंगम का वैज्ञानिक और धार्मिक अर्थ का रहस्य। शिव अर्थात शून्य। जब संसार में ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो सिर्फ शून्य अर्थात शिव, जिनको स्वयंभू भी कहते हैं, अर्थात जिन्होंने स्वयं को रचा है भौतिक स्वरूप में, और लिंगम का अर्थ है प्रतीक या स्वरूप, इसीलिए उनको ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं, यानी ज्योति स्वरूपा। सदाशिव जो एक प्रकाश यानी ज्योति के स्वरूप में निराकार हैं, इसीलिए इन्हें परमेश्वर, परमपिता, परम ब्रह्म भी कहते हैं। सदाशिव को शक्ति के नाथ भी कहा जाता है, यानी जब ईश्वर शिवाय अपने भौतिक स्वरूप में आते हैं तो उनको देवी शक्ति के साथ ही शिव शक्ति रूप में ही पूजन किया जाता है। यानी विज्ञान के रूप से देखा जाए तो वह शक्ति के नाथ हैं जो ज्योति रूप में उनके साथ हैं, और यह शिवलिंगम इसी का प्रतीक है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर शिव शक्ति का निवास है। यानी वैज्ञानिक रूप से हर वस्तु एक एटम से बना हुआ है जिसमें शक्ति व्याप्त है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से। इसीलिए सनातन धर्म के अंदर त्रिदेव के रूप में माना जाता है जो परम ब्रह्म के स्वरूप हैं, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हमारे धर्म को सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, जो सदैव से सत्य है, और हमारे धर्म के अंदर हर कोई ईश्वर को अनुभव कर सकता है, क्योंकि ईश्वर कण कण में है। हमारे अंदर भी है, बाहर भी, पत्थर में भी है, पानी में, अग्नि में, यानी ब्रह्मांड के हर भौतिक वस्तु में है। इसीलिए वेदों को समझना साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होने के कारण से उपनिषदों की रचना हुई, और फिर पुराणों की, जिसमें ईश्वर के भौतिक रूप का वर्णन दिया गया है। इसीलिए अलग अलग पुराण और अलग अलग भगवान हैं। लेकिन भौतिक रूप में अगर मैं बात करूं आत्मा की, तो आत्मा को मोक्ष ईश्वर सदैव भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप में देते हैं। इसीलिए वैदिक धर्म और सनातन समझना किसी दूसरे भाषा के ज्ञाता की समझ की बात नहीं, यह संभव है तो सिर्फ संस्कृत के ज्ञाता के माध्यम से। शिवलिंगम पूजन की अलग अलग विधि है जो विज्ञान संगत है। हमारे यहाँ पर सभी ईश्वर के प्रति अपने भाव को प्रकट करने के लिए शिवलिंगम की पूजा करते हैं। भारत के अंदर परम ब्रह्म ने समय समय पर लोगों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग भौतिक स्वरूप को धारण किए हैं, जिनके माध्यम से लोगों ने ईश्वर को अनुभव किया है। शिवलिंगम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करके स्वयं में समा लेते हैं, इसीलिए उन पर जलाभिषेक करने की प्रथा है, और जल को शक्ति का आकर्षण पुंज माना जाता है। आशा करता हूँ कि सनातन धर्म के ग्रंथों को न पढ़ने के कारण से जो गलत धारणाएं शिवलिंगम के बारे में आपके मस्तिष्क में थी वह समाप्त हो गई होंगी। आज आपको एक अनमोल ज्ञान मिला है। आशा है कि आप सनातनी होने पर गर्व करते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।